मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 9वां बाब 15 आयत 24 से 28 आयत तक। उसने अपने आप को एक ही बार कतई तौर पर कुर्बान कर दिया ताकि गुनाह को नेस्त कर दे। जब वो दूसरी बार जाहिर होगा तो उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, मसीह नया अहद है और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के जरिए से जो पहले अहद के वक्त की खताओं की माफ़ी के लिए हुई है, वो जो बुलाए गए हैं अब्दी वारिस मौलूद हासिल करें। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए मक़दस में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी मक़दस का नमूना है, बल्कि आसमान ही में, ताकि अब से खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर रहे। और यूं भी नहीं कि जिस तरह काहिन आज़म हर साल दूसरे का खून लेकर मक़दस में दाखिल होता है, उसी तरह वो भी अपने आप को बार बार कुर्बान करता रहे, वरना बनाए आलम से लेकर उस मुकर्रर दुख उठाता होता। बल्कि अब ज़मानों के इख्तिताम पर एक ही बार ज़ाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को नेस्त कर दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना मुकर्रर है और उसके बाद अदालत का होना, उसी तरह मसीह भी एक ही बार बथेरों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के उनको दिखाई देगा जो निजात के लिए उसकी राह देखते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 97 पहली आयत से 6 आयत तक। जो मायती जवाब: खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त और उसके कदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जमाती जवाब: खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है, उसने कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जो मायती जवाब: खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। जमाती जवाब: खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। खुदावंद के लिए बरबत के साथ मदा सराई करो। बरबत और सितार की आवाज़ के साथ नरसिंगों और तरूही की आवाज़ से बादशाह खुदावंद के रूबरू ललकारे। जमाती जवाब: खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, अपनी राह
मुझे दिखा दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला। आज की अंजिल मुकद्दस मरकस के मुताबिक तीसरा बाब 22 से 30 आयत तक। अगर किसी घराने में फूट पड़े तो वो घराना कायम नहीं रह सकता। उस वक्त वो फकीह जो यरूशलेम से आए थे कहते थे कि इसमें बाज़म बोल है और ये कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और इसलिए यस्सु उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान क्यों कर निकाल सकता है, और अगर किसी बादशाही में फूट पड़े तो वो बादशाही कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घराने में फूट पड़े तो वो घराना कायम नहीं रह सकता। और अगर किसी घराने में फूट पड़े तो वो घराना कायम नहीं रह सकता, और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ हो और उसमें फूट पड़े तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाता है। कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक कि वो पहले उस जोरावर को ना बांध ले और फिर उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि आदम ज़ात को सब कुछ माफ किया जाएगा, गुनाह बल्कि कुफर भी जो वो बकते हैं माफ किए जाएंगे, लेकिन जो रूह कुद्दस के खिलाफ कुफर बके वो कभी माफी ना पाएगा, बल्कि अब्दी कसूर का मुजरम है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाए, सेहत पाए, तंदुरुस्ती पाए और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।